जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान भी अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों हम इस वीडियो में ले गए हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये सभी प्रश्न एसएससी की विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न आप सभी के लिए, जो भी हमारे भाई हैं आरआरबी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चलिए आप शुरू करते हैं। पहला हमारा ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो जो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हैं वो है हमारे इंद्रदेव, जिसमें इंद्रदेव का प्रयोग हमारा 250 बार प्रयोग किया गया है, 250। अगला है हमारा उपनिषद पुस्तकें हैं। तो दोस्तों ये दर्शन पर आधारित हैं। 4 जाने माने बड़ों में से पहले स्थान पर कौन सा बड़ आता है। तो सबसे पहले पाता है हमारा ब्रह्म बड़। दोस्तों अगला है हमारा श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है। तो सही आंसर हमारा महाभारत। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो हमारा आंसर है ऋग्वेद में। जो गेहूं चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। दोस्तों इसका आंसर हमारा तंबाकू का। अगला क्वेश्चन हमारा 4 वेदों में मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है। तो मानव जाति की सबसे प्राचीन साहित्यिक विरासत पूछा है हमारा, तो ये हमारा ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो ये भी हमारा ऋग्वेद है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। तो हमारा सही आंसर है 4 वर्णों में। अगला है हमारा नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों वो है हमारा कठोपनिषद। अगला है आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा यजुर्वेद। दोस्तों ये हमारा वेद है। अगला है किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है। तो रुद्र का जो स्रोत है आरंभिक, उसे बोलते हैं ऋग्वेद। दोस्तों अगला देखेंगे वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो हमारा आंसर है संस्कृत भाषा में। अगला है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो हमारा सही आंसर है यजुर्वेद। उपनिषद क्या है। तो दोस्तों उपनिषद हमारे हिंदू दर्शन का स्रोत। दोस्तों अब इसमें देखेंगे हम जितने हमारे एमसीक्यू पूछे गए हैं। पहला है हमारा वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो हमारा सही आंसर है बी, दूध और इसके उत्पाद। वैदिक कार्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नाम के भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। दोस्तों अगला देखेंगे क्वेश्चन हम निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो सबसे पहले मनुष्य ने जो जिसे यह बोलते हैं का प्रयोग किया था। हमारा मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा तावा जो धातु है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऋग्वेद के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वानों ने इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेदिक आर्य लोहे से अपरिचित थे। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो जो वेद शब्द होता है इसका अर्थ होता है हमारा ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किन 3 वेदों में को संयुक्त रूप से वेदत्रय
कहा जाता है। तो वेद त्रयी किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो हमारे प्रारंभ के तीनों वेद हैं उनको कहते हैं वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्य संविदा में मनुष्य के जीवन के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अगला है हमारा, इसे देखेंगे दोस्तों डिटेल में। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं, तब प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था को 25 वर्ष तक, गृहस्थ अवस्था के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ अवस्था के लिए 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष तक का समय माना जाता है। जावालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? इसका सही आंसर हमारा, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका मुख्य प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो इसका सही आंसर हमारा व्यवसाय पर। तो जो व्यक्ति जैसा व्यवसाय करता था उसको उसी हिसाब से उसी वर्ड में रखा जाता था। अगला इसको देखेंगे, आरंभिक वैदिक आर्यों में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता बृहस्पति यानी वेद हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, न कि जमीन। दोस्तों इसको डिटेल में देखते हैं। ऋग्वेद में गाय और साढ़ इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशु चारक कहा जा सकता है। गाय का 176वां प्रयोग किया गया है हमारा। उनकी अधिकांश युद्ध गायों को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। यहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसने आमतौर पर गायें और दासियाँ होती थी और भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वेद लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका सही आंसर हमारा मैक्स मूलर। तो दोस्तों इसको देखेंगे, मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स, बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर आई थी। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित है, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। दोस्तों इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, राज्याभिषेक समारोह का वितरण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सही आंसर हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण।
दोस्तों इसको देखेंगे हम। ऐत्रेय ब्राह्मण के ऋग्वेद के साकल शाखा से संबद्ध है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजाभिषेक समारोह का वितरण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे हम क्या कहते थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 2008 में एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हमारा बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे हम बलि कहते थे। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भागदूत कहलाता था। जो अधिकारी इसको संग्रहित करता था उसको कहते थे हम भागदूत, जब संग्रहीता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह सूर्यदेव अथवा सोमदेव को समर्पित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी सभी वीडियो प्राप्त हो जाएं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सही आंसर हमारा मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका सही आंसर हमारा गार्गी ने। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्योपनिषद में मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, गंधर्व विवाह। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, दिव्य विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह एवं आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना जाता है। बाकी 5 प्रकार के विवाह हैं जो उन्हें विधि सम्मत नहीं माना जाता है।